आधे से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल वाले सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल में, किस वजह से? क्योंकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पता नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यदि आपने एक बार समझ लिया तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आप किसी भी प्लांट में जाओ, वहाँ पे एक सिस्टम है, पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम पीसीसी में वही चीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने प्लांट के एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये हर प्लांट में अप्लाइड है। ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ भी पावर प्लांट हो, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पावर आ रहा है, वहाँ से कहीं ना कहीं किसी एक ट्रांसफार्मर में जाएगा, फिर वहाँ पे भी कुछ एचटी पैनल्स होंगे और उसके बाद फिर कुछ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी होंगे, जहाँ से फिर 415 वोल्ट पीसीसी को जाता है। और जाहिर सी बात है कि पीसीसी का ही काम होता है सारे एमसीसी को पावर देने का। अब ये पीसीसी काम कैसे करता है, इसको हम आज समझेंगे। पीसीसी कैसे काम कर रहा है, ये मैंने पीसीसी को बनाया है। यहाँ पे आपको देखकर ही लग रहा होगा इतने सारे एयर सर्किट ब्रेकर हैं, दैट मीन्स आप इजीली बोल सकते हो कि ये पीसीसी है ना। इसमें और भी कुछ ड्राइव्स होते, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं लेकर चल रहा हूँ, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये पीसीसी है। अब यहाँ पे ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। 3 ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ से इसको पावर मिलना है। तो इस तरह से मैं सिंगल लाइन डायग्राम में आपको पावर दिखा रहा हूँ कि 415 वोल्ट आया इस इनकमर में। पीसीसी का एक सेक्शन है ये वाला, उसमें इनकमर को ऑन करने पे क्या होगा, वो पावर इस सेक्शन में जो भी बस अरेंजमेंट है उसको चार्ज कर देगा, जिससे कनेक्टेड है जितने भी सारे एमसीसी को पावर जाना है उनके आउटगोइंग फीडर्स। सेम चीज होगी सेकेंड नंबर ट्रांसफार्मर में भी, है ना। वहाँ पे भी एक इनकमर होगा, उसका भी एक बस अरेंजमेंट है। सेम तीसरे नंबर पे भी होगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पीसीसी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ट्रांसफार्मर 1, 2, 3 इसलिए लगे हुए हैं, इनका अपना अपना एक सेक्शन है। लेकिन अब समझने की वाली बात क्या है कि मान लिया किसी एक ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर हो सकता है उससे जो कनेक्टेड हमारा इनकमर ब्रेकर है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो ट्रिप हो गया, तो उसकी वजह से होगा क्या, उतना पार्ट पूरी तरह से डेड हो जाएगा। डेड मतलब वहाँ पे अब पावर है ही नहीं। तो जितने भी एमसीसी को पावर जाना था या फिर जा रहा था, अब तो वो जाना बंद हो गया, यानी कई फीडर्स प्लांट के वो बंद हो गए, प्लांट ट्रिप हो गया। ऑलमोस्ट प्लांट ट्रिप होना ही होना है। अब इस कंडीशन में अभी मुझे फिर से प्लांट को स्टार्ट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रांसफार्मर मेरा ब्रेकडाउन में पड़ा हुआ है। ब्रेकडाउन मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया है, चाहे इस ब्रेकर में ही कोई प्रॉब्लम हो चाहे ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं से पावर अरेंज करना पड़ेगा और इस सेक्शन को देना पड़ेगा। इतना जो बस बार मेरा डेड पड़ा है इसको पावर देना पड़ेगा ना। तो अब वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको ऐसे एयर सर्किट ब्रेकर मिलेंगे जो सिर्फ दूसरे पार्ट के बस के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बस कपलर बोलते हैं। कपलिंग मतलब क्या होता है, कपल करना, है ना, जोड़ना। तो ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है इनको बस कपलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो आउटगोइंग है वो दूसरे सेक्शन को चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो जब इस बस कपलर को हम ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, वो अपना पावर इसे दे देगा। मतलब अब ये इस ट्रांसफार्मर का लोड शेयर हो गया यहां तक। क्लियर, बस कपलर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी एक बस कपलर, ये भी बस कपलर ही है। ज़रूरी नहीं कि कोई प्लांट में कोई ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है उसी वक्त ये कंडीशन हो सकता है आप मेंटेनेंस लेने के लिए भी आप किसी एक ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस लेना है तो भी आप उसको बंद कर सकते हैं। तो आपको पावर तो पहले देना पड़ेगा, आप बस कपलर पहले ऑन कर दोगे, इधर पूरा पावर आप दे चुके होंगे, उसके बाद इस ट्रांसफार्मर में आप मेंटेनेंस लेना, चाहे इसमें लेना चाहे इसमें लेना, है ना। मतलब ये चीज़ें अप्लाई होंगी तीनों पे। तो इस तरह से पीसीसी का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे आपको बस कपलर मिलेंगे। नॉट ओनली इन पीसीसी, आपको कई इलेक्ट्रिकल पैनल्स में आपको बस कपलर
जो आपने हो सकता है सुना भी होगा। एक चीज़ काम कर रहा है, वो बस को कपल कर रहा है। यहाँ तक कि हम तीनों ही ट्रांसफार्मर को पैरेलल में भी चला सकते हैं, क्योंकि तीनों की ही रेटिंग जो है आइडेंटिकल है। पैरेलल में आप ट्रांसफार्मर को चार्ज कर सकते हैं यदि तीनों का फेज सीक्वेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, आउटपुट करंट सेम है, तो आप उसको पैरेलल में भी चला सकते हो। इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि यदि किसी एक में प्रॉब्लम आ भी गया और वो सेक्शन यदि ट्रिप कर गया, तो भी वो किसी दूसरे से पावर ले रहा है ना, तो सेक्शन पूरी तरह से बंद नहीं होगा, उसको पावर मिलता रहेगा। कि सपोज़ यदि ये कोई एक इनकमर ट्रिप हो गया या कोई ट्रांसफार्मर ही ट्रिप हो गया, तो क्योंकि ये पैरेलल में चल रहे हैं तो प्लांट को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, पावर मिलता रहेगा। तो इस तरह पीसीसी के अंदर का अरेंजमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे पीसीसी के अंदर जितने भी फीडर्स हैं उनका स्कीमेटिक डायग्राम किस तरह का होता है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका पार्ट 1 यदि क्लियर नहीं है तो इस पार्ट 2 में मत आए। पार्ट 1 यदि आपका क्लियर हो चुका है तो इस पार्ट 2 में, मतलब ये लेवल 2 जो है, उसके बाद ही आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद फिर हम देखेंगे लेवल 3, जिसमें एचटी पैनल्स के सारे ड्राइंग्स आपको मैं समझाऊंगा कि ये एचटी पैनल्स में किस तरह से ट्रबल शूटिंग, किस तरह से मेंटेनेंस वगैरह दिया जाता है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।